नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ। संसद का बजट सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। उन्होंने कहा कि सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का, हर देशवासी का अभिनंदन करता हूं। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आया है। हमने 1 साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड पार किया। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की 1 डोज मिल चुकी है, जबकि 70% से अधिक लोग दोनों डोज ले चुके हैं। भारत में बन रही वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने सांसदों से सदन की चर्चा में खुलकर भाग लेने की अपील की। पीएम मोदी ने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव चलते रहेंगे, लेकिन बजट पर चर्चा में सभी सदस्य खुले मन से शामिल हों। इस सत्र में हम सांसदों की बातचीत, चर्चा के मुद्दे वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी सांसद खुले मन से चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते ले जाने में सहायक होंगे। मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव तो चलते रहेंगे, लेकिन बजट सत्र पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, उतना देश का फायदा होगा। से ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया है। लद्दाख के देमचोक, उत्तराखंड के जोलिंगकोंग और अरुणाचल प्रदेश के हुरी जैसे सर्वाधिक दूरस्थ गांवों को भी आधुनिक सड़कों से जोड़ा गया है। मेरी सरकार भारतीय रेलवे का भी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। नई वंदे भारत ट्रेनें तथा नए विस्टाडोम कोच भारतीय रेल की आभा में वृद्धि कर रहे हैं। बीते 7 वर्षों में 24,000 किलोमीटर रेलवे रूट का विद्युतीकरण हुआ है। नई रेलवे लाइंस बिछाने और दोहरीकरण का काम भी तेज गति से जारी है। गुजरात में गांधीनगर रेलवे स्टेशन और मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आज आधुनिक भारत की नई तस्वीर के रूप में सामने आए हैं। कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित हो रहा रेलवे आर्च ब्रिज आकर्षण का केंद्र बन रहा है। मेरी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ाने में भी असाधारण काम किया है। देश में 11 नई मेट्रो लाइंस पर सेवाएं शुरू की गई हैं, जिनका लाभ 8 राज्यों में लाखों लोगों को हर दिन मिल रहा है। भारत आज दुनिया के 4 सबसे बड़े ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क वाले देशों में भी शामिल हो गया है। हमने देश में इंडिजिनस ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम भी विकसित किया है, जो कि मेक इन इंडिया की बढ़ती क्षमता का प्रतीक है। सरकार ने देश में 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी है। इनमें से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में बन रहा है। देश के महत्वपूर्ण कारोबारी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 80 से अधिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। अब तक 24 राज्यों में 5 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्गों और 106 नए जलमार्गों सहित कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इनमें से 23 जलमार्गों के जरिए माल परिवहन भी हो सकेगा। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में सरकार द्वारा 27,000 सर्किट किलोमीटर से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइंस भी बिछाई गई हैं। माननीय सदस्यगण, बीते समय में हमने देश में आत्मनिर्भर भारत के नए संकल्प को ठोस आकार लेते देखा है। इस संकल्प को रिफॉर्म्स की ऊर्जा से तेज गति प्राप्त हो रही है। नए लेबर रिफॉर्म्स से लेकर बैंकिंग रिफॉर्म्स
और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड तक सुधारों का यह क्रम बिना रुके अनवरत चल रहा है। विगत वर्ष केंद्र और राज्यों के अलग अलग विभागों में 26,000 से ज़्यादा कंप्लायंसेस की आवश्यकता को घटाया जा चुका है। देश में स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलकर संभावनाओं का अनंत आकाश भी उपलब्ध करा दिया गया। पिछले साल भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन स्पेस का गठन किया जाना ऐसा ही एक प्रमुख कदम है। तेजी से विकसित हो रही ड्रोन टेक्नोलॉजी और इससे जुड़ी संभावनाओं को लेकर भी मेरी सरकार सजग और सक्रिय है। इस दिशा में सरकार ने सिंप्लीफाइड ड्रोन रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है और ड्रोन व ड्रोन कलपुर्जों के देश में निर्माण के लिए PLI योजना भी शुरू की है। इससे देश को भविष्य की इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियां प्रदान की गई, उनमें 87% उत्पादों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई। खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां रीड पेपर आउट को लेकर तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों के बीच अब तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के साथ ही बेरोजगार भी डॉक्टर गर्ग की भूमिका की जांच की मांग कर रहे हैं। गर्ग ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि राजनीतिक विरोधी उनकी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी गलती करे, चाहे वो सुभाष गर्ग हो या कोई और, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुभाष गर्ग ने कहा कि हमारी सरकार की साफ मंशा है कि इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो, ताकि हमारे युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं हो। SOG पूरे मामले की तह तक पहुंचने में लगी है और उनकी जांच पूरी होने तक हम सभी को इंतजार करना चाहिए। वहीं इस मामले में SOG ने जयपुर के जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप पाराशर को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया है। SOG टीम ने 2 दिन तक पाराशर से पूछताछ की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष DP जारोली को भी SOG पूछताछ के लिए बुलाएगी। प्रदीप पाराशर और DP जारोली को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। तो वहीं राजस्थान के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बयान दिया है कि पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट बैंकों के कर्ज माफी का वादा सरकार ने नहीं किया था। सरकार ने अपना वादा पूरा कर लिया है। सरकार ने सहकारी बैंकों का ऋण माफ कर अपना काम पूरा कर लिया है और ऐसे में अब कर्ज माफी के मुद्दे पर फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या किसानों की कर्ज माफी पूरी हो गई या फिर केवल सियासी मुद्दा बना हुआ है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनावों को देखते हुए बीजेपी भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है। आंजना ने कहा कि सरकार ने भूमि विकास बैंक और सहकारी बैंकों का 48 घंटे में ऋण माफ किया है, लेकिन प्राइवेट बैंकों की कर्ज माफी का वादा किसानों से नहीं किया गया। केंद्र सरकार को वन टाइम सेटलमेंट में राज्य हिस्सा देने के लिए तैयार है, जिससे राजस्थान के किसानों का पूरा कर्ज माफ हो सके, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है। फिलहाल के लिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नमस्कार।